राम राम दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरीफाई इंडिया के नए एपिसोड में। जहाँ पे कि मैं कृष्णा आपको नई नई रियल हॉरर एक्टिविटीज़ और इंसिडेंट्स के बारे में बताता हूँ। यदि आपके पास भी ऐसा कोई हॉरर केस हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हो इन दी गई ईमेल आईडी पे, जिससे कि मैं आपका केस काफ़ी लोगों के सामने ला पाऊँ और आपकी स्टोरी से काफ़ी लोग कुछ सीख ले पाएँ। बेसिकली इन स्टोरीज़ को लोगों के सामने लाने का बस एक ही मोटिव है, जिससे कि लोग आपसे कुछ सीख पाएँ और अपने आने वाली जो फ्यूचर फ्यूचर जनरेशन है उसको सतर्क कर पाएँ और बता पाए कभी भी ऐसी कुछ कंडीशन आए तो अपने आप को कैसे सेव करना है। स्टोरी शुरू करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है, जब भी हमारी छुट्टियाँ पड़ती है तो गर्मियों की या सर्दियों की तो हमारा कहाँ पे जाने का मन करता है। किसी-किसी का नानी के यहाँ पे जाने का मन करता है, किसी-किसी का नहर में जाने का मन करता है, किसी-किसी का वाटर पार्क जाने का मन करता है, किसी-किसी का स्विमिंग करने का मन करता है, किसी-किसी का गुंडागर्दी करने का मन करता है अपने फ्रेंड के साथ। किसी-किसी का अपने फ्रेंड के साथ कैसे अपने वक़्त को बिताएँ इसमें का मन करता है। इसी से रिलेटेड आज हमारी ये स्टोरी है, जो कि हमें भेजी है अंकुश ने। अंकुश प्रोफ़ेशन से एक न्यूज़ एंकर है और उनकी उम्र का आप इससे ही पता लगा सकते हो जब ये दुर्घटना उनके साथ हुई थी, जब वो 2004 में हुई थी और जब वो 10th क्लास में थे, वो 16 साल के थे, जब उनके साथ ये दुर्घटना हुई थी। और जैसे कि गाँव में जो फ्रेंड होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, वो मतलब काफ़ी नटखट होते हैं, काफ़ी शरारती होते हैं वह उ और किसी-किसी से हमारी काफ़ी बनती भी है। उन्हीं में से द उसके अंकुश के 2 फ्रेंड थे, जिनका नाम था लोकेश और एक का नाम था आनंद। और उसकी काफ़ी बनती थी। जो लोकेश है उसने 8th क्लास के बाद से ही अपनी स्टडीज़ को छोड़ दिया क्योंकि उसका मन नहीं लगता था पढ़ने में। और जो क्योंकि उसके पास काफ़ी सारे खेत थे, तो उसको उसी में ही मन लगता था और जो आनंद था वो उसके साथ पढ़ रहा था। तो ऐसे ही 2004 में वो उनका बेसिकली जब भी वो एक साथ ही सोते थे। बेसिकली वहाँ पे ना एक राम जी का मंदिर था और वहाँ पे एक पीपल का पेड़ था, जो सभी 3-4 फ्रेंड अपनी जो चारपाई लेके वहाँ पे मंदिर के पास घेरा बना के वहाँ पे सोने लगते हैं साथ ही, जब भी गर्मियों या सर्दियाँ होती कभी भी। बेसिकली जो उनका गाँव था ना वो काफ़ी अंडर डेवलपमेंट में था, ना वहाँ पे कोई लाइट थी, ना कुछ था। और कुछ लोग तो ज़मीन पे सोते थे, कुछ लोग छत पे सोते थे, कुछ लोग बाहर सोते थे, ऐसे ही मामला चलता रहा। उनको ऐसे ही काफ़ी मतलब उनका हमेशा से यही प्लान था और ना वहाँ पे कोई क्राइम था क्योंकि 2004 में और गाँव में तो वैसे भी कम क्राइम होते हैं, तो एकदम सेफ जगह थे उनके लिए। सभी लोग अपने फ्रेंड वहाँ पे आते, वहाँ पे सोते, अपना हमेशा आराम करते थे। जब भी अंकुश की और उसके फ्रेंड की गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी हुई थी, तो उन्होंने प्लान बनाया कि अब क्या करेंगे हम? अब हमारी छुट्टियाँ तो हो गई हैं, तो उन्होंने जो राम मंदिर था ना, वहाँ पे चौतरा टाइप का था, वहाँ पे सब लोग फ्रेंड आए, वहाँ पे बैठते थे और बात करते थे कि अब आगे अब क्या करेंगे, इन छुट्टियों को कैसे बिताएँगे? तो अंकुश ने हमें बताया कि जो जब भी उनको क्योंकि गर्मियों की छुट्टी हो रही, इतनी सारी धूप, जैसे कि जो धूप उनके सिर पे आके गिर रही हो, एक काफ़ी धूप पड़ रही थी, तो उन लोगों ने अंकुश से हमको बताते उन लोगों ने प्लान बनाया कि वो अब नहर पे जाएँगे। वहाँ पे वो अपना स्विमिंग करेंगे क्योंकि उनको स्विमिंग करना आता था, उन्होंने अपनी साइकिल निकाली, गए, ना उन्होंने अपने घर पे किसी को बताया, ना सीधे वो चले गए वहाँ पे तैरने के लिए, साइकिल उठाई और चले गए। और वहाँ पे ही उन्होंने लगभग काफ़ी टाइम बिताया, नहाने लगे। लगभग 1-2 घंटे उन्होंने वहाँ पे घूम तैरते रहे। फिर 1-2 घंटे बाद उनको क्या नज़र आया, एक बच्चा जो कि मतलब उसमें से नहर में से निकलता है और निकलते सी जाने लगता है और वहाँ पे एक नीम का पेड़ था, वहाँ पे बैठ जाता है। ये सब देख के अंकुश कहता है, "ये तुमने देखा ये कौन था? तुमको पता है कैसे कौन यहाँ पे कैसे आया?" तो ये लोकेश और ये कहते हैं, "नहीं, हमको तो नहीं पता ये कैसे आया" क्योंकि बात ये थी कि दोपहर का टाइम था, दोपहर में और वहाँ पे ऐसे कैसे कोई आ सकता है? और उन्होंने ना किसी को आते हुए देखा
और ना किसी को कुछ उससे पहले ना कोई था। तो ये देख के फिर अंकुश ने लोकेश से कहा, पर जब उसने ये कहा ना और अंकुश उसी को देख रहा था, तो जो होता है ना कुछ फ्रेंड मतलब मजाक बनाने लगते हैं, वैसे उसका मजाक बना लिया उन्होंने। पर वो अंकुश सीरियस था इस बात के लिए कि ऐसा आखिर हुआ क्या। फिर वो एक दिन था उन्होंने इग्नोर किया, फिर वो वापस आ गए। वापस आके उन्होंने, पर जो अंकुश है ना उसको अभी भी यही बात थी कि मैंने उसे मतलब इतना टाइम हो गया, मैंने किसी को आते हुए नहीं देखा, तो ये आखिर आ कैसे सकता है। और चलो आता तो मैं उसे हलचल होती, कुछ तो होता, हम में से कोई तो देखता, पर नहीं। तो वो वहाँ पे फिर अपने ऐसे ही शाम का टाइम था, अपनी चारपाई लाके मंदिर के पास सभी लोग सोने लगे। तो जब ये ऐसा हुआ है, गाँव में तो काफ़ी लोग रेहड़ी, ठेला ये सब लगाते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसे ही हुआ। जो वहाँ पे भैया थे ना एक उनके, वो लगभग 12 साढ़े 12 बजे आए थे। वो बेसिकली बर्फ का गोला नहीं होता, उसको बेचते थे। तो वो उनके फ्रेंड थे ना, उनके फ्रेंड्स को और अंकुश को मतलब कुछ सामान बचता था ना, तो उनको ऐसे ही दे देते थे फ्री में, क्योंकि वो गांव के लोगों का तो काफी बड़ा दिल होता है। तो ऐसे ही तो वो उनसे रुपए भी नहीं लेते थे। बेसिकली जो अंकुश है ना, जो भैया हैं, उन भैया के पास एक टेप रिकॉर्डर था, जिसकी आवाज़ से उन्हें पता चल जाता था कि भैया आ गए, क्योंकि उस ज़माने में कहाँ इतने एडवांस फ़ोन थे। तो ऐसे ही वो वहाँ पे गए, उन्होंने गोला खाया, फिर दोबारा आ गए। और जब ये आते ही जो मतलब वो लेते हैं ना, तो अंकुश पूछता है, तुमको कुछ याद है बात? वहाँ पे वो आखिर बच्चा आया कैसे? तो वो 15-16 साल का बच्चा होगा, वो आखिर आया कैसे? मैं मेरी तो मतलब मैंने तो इतना डुबकी भी नहीं लगाई, मैं एक तो इतना पानी में भी नहीं रहा, ना तुम रहे तो जो कि कोई आ जाएगा और हमको पता भी ना चले। तो ये सब, पर जब भी उसको फिर भी उन्होंने मज़ाक बना लिया, अंकुश ने। अंकुश का फिर दोबारा से मज़ाक बना लिया। फिर लोकेश कहता है, चल कल देखेंगे, कल चलेंगे, उसे कल देखेंगे, ये कौन है, कल मैं पूछूँगा ये आखिर कहाँ से ये कोई आया है। वो मतलब कोई-कोई फ्रेंड होते नहीं है, दादागिरी टाइप से करते, वैसे ही। अंकुश ने फिर ऐसे ही उन्होंने कल दिन में अपनी साइकिल निकाली, दोबारा वहाँ पे गए, दोबारा ऐसे ही हुआ। जो कोई एक बच्चा है, पर इस टाइम उन्होंने लगभग आधा घंटे हुआ था और ना किसी ने डुबकी लगाई। उन्होंने खुद देखा कोई बच्चा ऊपर से आया, मतलब पानी में से उठा और सीधे जाने लगा। तो जो लोकेश है, वो कहता है, रोक भाई, रोक रोक, इधर सुन, कौन है तू, इधर सुन। तो वो ऐसा होता है ना, ये सुनता है, वो फिर भी नहीं उसे देखता, वो फिर भी चला जाता है, वो नीम के पास में जाके बैठ जाता है। लोकेश को ये बात देख के काफी गुस्सा आता है और वो सीधे जाके उसका कॉलर पकड़ लेता है। आखिर ये बात क्यों नहीं सुन रहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? पर जो अनुज है वो उसे छुड़ा लेता है। पर एक बात हुई थी, जब उसने उसका कॉलर पकड़ा ना, तो ऐसा लगा कि उसकी जो खाल है ना गली हुई और उसके हाथ पे भी चिपचिपा सा लग गया। ये सब देख के काफ़ी मतलब परेशान हुए। तो फिर ऐसे ही चला। फिर उन्होंने वो जिस जो बच्चा नहर में से निकल के आया नहीं था, वो कहता है, मैंने बेसिकली जो हमारा मैंने तुम्हारे पास देखा था कि तुम्हारे पास एक फ़ोन है, अंकुश से कहता है। उसी टाइम पे अंकुश ने एक फ़ोन लिया होता है नोकिया का, पुराना वाला। पर उस टाइम पे कॉलिंग काफ़ी महँगी थी। तुमको जैसे पता ही है कि इनकमिंग कॉल हो या आउटगोइंग कॉल हो, मतलब हर कोई काफ़ी महँगा था। इनकमिंग कॉल में भी काफ़ी रुपए लगते थे। 250 ₹50 250 का रिचार्ज कराते थे, उसमें ₹250 मिलते थे। उसमें से भी ₹50 इनकमिंग के लिए होते थे और बाकी आउटगोइंग के लिए, और इनकमिंग में भी काफ़ी रुपए लगते थे। तो अनुज हमें बताते हैं कि मैंने फ़ोन तो ले रखा था, पर मेरे उसमें कुछ भी रुपए नहीं थे। तो जैसे ही वो लड़का कहता है, मैंने आपके पास फ़ोन देखा था कि आपके पास फ़ोन है। तो वो कहता है, नहीं, नहीं मेरे पास नहीं है। अनुज कहता है कि मेरे पास नहीं है। जो वो लड़का फिर भी कहता है, नहीं मैंने आपके पास देखा था। फिर अंकुज कह ही देता है कि हाँ, मेरे पास फ़ोन है, पर वो कहता है मेरे फैमिली को मतलब मेरे को कॉल करनी है एक, आप मिला सकते हो? तो वो अंकुश कहता है कि भाई इसमें रुपए नहीं है, कॉल नहीं हो सकती। वो फिर भी
मतलब बोलता रहता है कि कर दो, करो, आप एक बार करो तो कॉल लग जाएगी, आप मेरी बात मानो लग जाएगी। तो वो हार के मतलब कैसे ही परेशान होके वो लगा ही देते हैं कॉल। पर मतलब उनके में ना रुपए थे वो फिर भी कॉल लग जाता है। ये च ये सब देख के मतलब सभी लोग मतलब एकदम टेंस रह गए। तो वो मतलब अपने नंबर देता है जो कि राजस्थान के एक पीसीओ का होता है। तो वहाँ पे एक लेडीज़ अपना फ़ोन जो हमारे जो होते नहीं है पहले जो होते थे जिसमें कि मतलब येलो टाइप के जो बॉक्स टाइप के होते थे वो जहाँ पे कि हम कॉल करते थे पीसीयू, वहाँ पे कॉल करा था। तो वहाँ पे कॉल हो गया, राजस्थान में लगा था, वहाँ पे एक औरत कॉल भी उठाती है, तो वो उसे अंकुश उसे फ़ोन ही देता है उस बच्चे को, पर वो बात करने से मना कर देता है, कहता है मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, एक बार आप ही पूछो। वो अपना सारा नाम बताता है कि ये नाम का ये बच्चा था, ये 15 दिन से मतलब उनकी फैमिली से बात करने 15 दिन से गायब है, ये सारी बात अंकुश उस महिला को बताता है। तो ऐसे ही चलता रहा, तो वो लोग कहते हैं हाँ, ये 15 दिन से गायब है। बेसिकली इसका जो दिमाग है थोड़ा-सा मतलब मानसिक संतुलन खराब था इसलिए वो घर से भाग गया था। उसकी पूरी फैमिली को ये बात पता चली, उन्होंने अपना एड्रेस भी बता दिया था कि कहाँ की ये बात हो रही है, किस जगह की हो रही है, किस नहर की। तो वो ऐसे ही हुआ, फिर वो लोग चले गए। उन्होंने बात करा के फिर वो लोग अपने घर पे ही चले गए फिर बाद में फिर लगभग वो 3-4 दिन वापस नहीं आए उस नहर में नहाने के लिए। उनको कुछ काम था उनके 1-2 फ्रेंड को। फिर अंकुश ने सोचा कि जब मेरे बाकी फ्रेंड ही नहीं आ रहे तो मैं अकेला जाके क्या करूँगा? तो ऐसे ही चलता रहा। फिर अंकुश ने फिर एक दिन वो सभी फ्रेंड आने लगे ना तो वो लोग आए। तो वहाँ पे वो लोग क्या देखते हैं, वो जैसे ही अपने कपड़े उतार के वो नहाने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं, एक चौकीदार उनसे कहता है, "कहाँ पे जा रहे हो तुम?" तो वो कहता है कि अंकुश और उसके फ्रेंड कहते हैं हम इसमें नहाने के लिए जा रहे हैं नहर में। तो वो कहते हैं तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है? तो वो कहता है क्या नहीं पता? और चौकीदार ये भी कहता है कि अभी यहाँ पे कोई नहीं नहा सकता। तो लोकेश और उसके फ्रेंड कहते हैं क्या नहीं पता, हम तो रोज़ाना नहा के जा रहे हैं, कल लगभग 3-4 दिन पहले भी हम लोग नहा के गए थे। तो आखिर हुआ क्या? तो जो चौकीदार होता है ना वो बताता है कि यहाँ से किसी ने मतलब फ़ोन करा था और इसकी लोकेशन बताई थी और यहाँ पे 15 मतलब 2-3 दिन पहले किसी की डेड बॉडी बच्चे की मिली है जो कि 15 दिन पहले अपने राजस्थान से भागा हुआ था। और सारी मतलब सारी उसकी बात बता दी तो उन्हें शक हुआ जहाँ तक कि जिस बच्चे ने हमें को फ़ोन करने के लिए कहा था ना, ये वही है। तो ये सब देख के मतलब सब लोगों का पसीना आने लगा। आखिर मतलब वो था कौन? आखिर हमने किससे मतलब हमसे किसने मदद माँगी थी? ये सब देख के मतलब सब लोग जाने लगे वापिस। तो क्या हुआ, जो बच्चा था ना, जो जिसको गला हुआ था, जिसकी उन्होंने हेल्प की थी, वही खेत मतलब उनके लेफ्ट साइड वाले खेत में वो उनको बाय-बाय कर रहा था और उनको ऐसा लग रहा था कि वो हमसे ये कह रहा है कि थैंक यू आपने मेरी मदद की और मैं आपको फिर दोबारा मिलूँगा। तो ऐसे ही चलता रहा। वो अपने घर पे पहुँचे, उन्होंने अपने घर पे भी किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि उनको ये पता था ना कि जो तालाब है ना, वो नहर है उसकी जो उसकी बातें लोग काफ़ी करते हैं कि ये मतलब काफ़ी हॉन्टेड है, यहाँ पे काफ़ी सारी मतलब आत्माएँ घूमती हैं। तो उन लोगों को पहले ही पता था हम इन इसके बारे में अपने फैमिली वालों को बताएँगे तो वो काफ़ी मतलब हम पे गुस्सा होएँगे और क्या पता हमारा घर से निकलना भी बंद कर दे। तो इसीलिए उन्होंने कुछ भी नहीं ऐसा बताया और सब लोग अपना घर पे चले गए। फिर वो लोग अपने घर पे गए, वहाँ पे उन्होंने अपना बैठे, फिर 2-3 दिनों तक ऐसा समझो कोई एक भी फ्रेंड एक-दूसरे से मिले ही ना हो। फिर कोई भी एक-दूसरे से नहीं मिला तो अंकुश ने सोचा ये क्या मतलब अब तक आजकल कोई आ नहीं रहा, मतलब बात करने के लिए भी नहीं आ रहा। अभी तो गर्मियों का मौसम है और हमारी छुट्टियाँ भी है और ऐसा कभी हुआ नहीं है कि वो मेरे से कभी भी ना मिले। तो वो क्या सोचता है कि मैं लोकेश के घर पे जाके चेक करता हूँ आखिर हुआ क्या? तो वो लोकेश को क्या देखता है, उसके आधे-आधे
मतलब उसके हाथ गलने लगे थे, उसकी गर्दन गलने लगी थी, उसके पैर गलने लगे थे, उसके मतलब बॉडी के कुछ-कुछ पार्ट गलने लगे थे। ये सब देख के मतलब उसको समझ में आ गया, उसने उसके बच्चे को पकड़ा था और वो भी गल-सा रहा था और उसने पकड़ा तो उसका हाथ भी चिपचिपा हो गया और फिर हम आ रहे थे तो वो बाय-बाय कर रहा था। जहाँ तक ये जहाँ तक है कुछ अलग ही मामला है, मैं इसके फैमिली वालों को बता देता हूँ, तो जो उसके लोकेश होते हैं, उसके पापा जी को ये सारी बात बता देता है कि हम वहाँ पे गए थे, नहर में गए थे, वहाँ पे नहाए थे, ये सब हुआ था, हमने एक बच्चे को देखा था, फिर ये सब होते रहा। तो लोकेश के पापा होते हैं, वो बहुत गुस्सा होते हैं, तुम्हें पता है ना वहाँ पे कितनी हॉन्टेड जगह है, वहाँ पे पहले से ही इतने सारे वो इंसिडेंट्स होते रहते हैं और तुम लोगों को क्या पता है, तुम्हें जो ये बता रहे थे वो चौकीदार उन्होंने तुम्हें अभी पूरी असलियत नहीं बताई, मैं बताता हूँ। फिर वो सोचने लगे क्या पूरी नहीं बताई, फिर वो बताते हैं ये चौकीदार वहाँ पे पुलिस आई थी और पुलिस ने बताया और पुलिस के साथ उसकी फैमिली वाले भी आए थे कि उसका मेंटली वो अनस्टेबल है, तो वो घर से भाग गया था। जो हमारा जो वो नहर नहीं है वहाँ पे हाईवे है, उन हाईवे के पास में जो पुल है, वहाँ से उसने छलांग लगा दी और वो वहाँ पे ही मर गया। इसलिए वहाँ पे इतना वो सताने लगी थी। और वो पहले से इतना हॉन्टेड हाईवे था, अब तो और है, अब तो और एक भूत और जुड़ गया। तो ये सब देख के मतलब वो भी काफ़ी परेशान हो गया, तो पर वो वापस अपने घर पे आ गया और फिर जो लोकेश है, लोकेश के पापा जी डिसाइड करते हैं मैं किसी मौलाना जी को बुलाता हूँ और अपनी सारी अपने बच्चे को दिखाता हूँ और ये सारी बातें बताता हूँ। तो जैसे ही मौलाना आए ना, तो उन्होंने क्या देखा, इसके उन्होंने देखते ही बोल दिया कि इसके ऊपर तो किसी जल पिशाच का साया है। फिर ये सब देख के सब चौंक गए, आखिर ऐसे कैसे हुआ? तो उन्होंने बताया जब ये नहाने के लिए जाते थे ना, तो वहाँ पे ही उसकी डेथ हुई थी उस बच्चे की, तो वो बच्चा जल पिशाच बन गया और अब वो इसके पास ही आया है। अब वो उसको 2 लोगों की बलि चाहिए। 2 लोगों की फिर वो उनको याद आता है कि उसने जो अंकुश है उसने बताया था कि इसने लोकेश ने भी उससे काफ़ी झगड़ा किया था और जो वो है ना जो आनंद उसने भी कुछ मतलब उससे से कुछ बोल दिया था। जो हमारा अंकुश है, अंकुश मतलब उसकी मदद की थी और बहादुरी से मतलब काफ़ी साहसी है तो उसको कुछ नहीं हुआ। तो उसने जो मौलाना ने बोला आप ऐसा करो आनंद के घर पे जाओ, मेरे को लग रहा है आनंद को भी कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। तो ऐसे ही हुआ, वो आनंद के घर पे गए, आनंद को उन्होंने देखा, तो क्या देखा आनंद के भी मतलब पैरों में मतलब गलने लगे थे, उसके भी हाथ गलने लगे थे और उसकी फैमिली वाले सोच रहे थे कि मतलब कुछ बीमारी होगी जिसकी वज़ह से ऐसा कुछ हो रहा है, तो उन्होंने ज़्यादा उसको ध्यान नहीं दिया। पर जब लोकेश के पापा आनंद के पापा को बताती हैं ना, तो वो सब लोग मतलब सतर्क हो जाते हैं। तो कुछ वो मौलाना से विनती करते हैं कि हमारे बच्चों को बचा लीजिए, आपकी मतलब मेहरबानी होगी काफ़ी मतलब काफ़ी उनसे विनती करते हैं। तो वो क्या करते हैं, उन दोनों बच्चों को एक साथ लाते हैं, उन दोनों का उतारा करते हैं, उन दोनों से मतलब जो आत्मा होती है उसकी मुक्ति कराती हैं। अब वो उनको कलावा देते हैं, उनको धागा देते हैं, कलावा कुछ करके देते हैं और उनको मतलब कुछ करने के लिए भी कहते हैं कि आप रात को ये सब करके सोना और 1 महीने तक आपका सारा जो भी है उतर जाएगा। तो ऐसे हुआ उन्होंने 1 महीने तक करा, तो अब वो मतलब इस इन सारी चीज़ों से एकदम छुटकारा पा लिया है। पर 2004 के बाद जो 2005 में जो अंकुश है उन्होंने अपना घर शिफ्ट कर लिया था, वो कहीं और चले गए थे रहने के लिए क्योंकि उनके पापा जी की कहीं और जॉब लग गई थी। तो जब वो अपने गाँव वापिस आए ना, अपने उन्हीं दोस्तों से मिलने के लिए, तो वो दोस्त कहते हैं मतलब हँसी-हँसी, मज़ाक-मज़ाक में कि उसी नहर के पास चल रहा है। ये सब देख के मतलब उनको पता था कि जो अंकुश है उनको पता था कि ये पहले से इतना डरे हुए हैं, इनके साथ तो ये हुआ था। मैंने तो फिर भी मतलब उसको देखा था पर उसके इनके ऊपर तो ये आया था, ये तो पहले से ही मतलब इतने डरे हुए देखो थे पर कितना अब मज़ाक कर रहे हैं। पर ऐसे ही फिर उन्होंने अपना टाल दिया और ऐसे ही वो करते रहे। तो ऐसे ही करके हमारी जो स्टोरी है वो लगभग ख़त्म ही हो जाती है।
और हम मतलब और आप मतलब मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगे तो आप मेरे को लाइक भी कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो और आप मेरे को अपनी स्टोरी भेज भी सकते हो जिससे कि मैं आपकी स्टोरी और लोगों के सामने ला पाऊँ। क्योंकि आप लोगों को पता ही है क्योंकि जो जो हमारे आप लोग हमको अपनी स्टोरी बताएँगे तो हम और लोगों के सामने ला पाएँगे जिससे कि और लोग उसे आपकी जो स्टोरी है उससे कुछ सीख ले पाएँ और कुछ मतलब जान पाएँ कि ऐसा कुछ होता है तो वो कैसे अपने आप की सेफ्टी करे और अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसको सतर्क कर पाएँ। अपनी स्टोरी को शेयर भी कर सकते हो। इ जो कि मैंने आपको ईमेल आईडी पहले ही प्रोवाइड कर दी है। थैंक यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।